हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव शक्ति श्री मचाणी भैरव दरबार की सदाई जय। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज ना 984 सिद्धों की सदाई जय। गुरु भगवान की सदाई जय। मचाणी भैरव दरबार में आपका स्वागत है। वीडियो में बने रहें। जैसे कि आपने देखा होगा, आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हनुमान चालीसा इस तरह पढ़ो, आपका संकट खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो इस तरह हनुमान चालीसा पढ़ो, आपका संकट खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, डॉक्टर के पास और बाबा जी सब ठीक करते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे बेटा, कैसे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, इनके अनुभव कैसे होते हैं और संकटों पे क्यों भारी पड़ता है हनुमान चालीसा। आप निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो नकारात्मक शक्ति क्षीण होने लगती है सबसे पहले। ठीक है बेटा, जो भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, 1, 2 जितनी भी पढ़ते हो, उससे क्या होता है, हनुमान चालीसा नष्ट होने लगती है, खत्म होने लगती है। धीरे धीरे आपके जो भी घर में नकारात्मक शक्ति है, धीरे धीरे वो आपको क्षीण होने लगती है, उन पे हथौड़ा पड़ने लगता है। आप अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ते हो और नियम अनुसार पढ़ते हो। ठीक है, नियम भी बताएंगे किस तरह पूजा पाठ करनी चाहिए हनुमान जी महाराज की, किस तरह नहीं करने चाहिए, ताकि आपके घर में जो संकट है वो खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, किस तरह आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, किस तरह नहीं पढ़नी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक लाल रंग का जो आसन होता है वो कपड़ा ले लेना है, वो हनुमान जी राम दरबार का चित्र या फोटो लगा लेनी, आशीर्वाद वाली फोटो। ठीक है बेटा, ऐसे करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी चालीसा पढ़ने से पहले आपको एक माला हो सके तो, या 10 मिनट या 5 मिनट, मैं आपको पहले ही बोलूँगा, राम नाम का जाप करें। ठीक है, यदि आप किसी दरबार से जुड़ो, किसी चौकी दरबार से जुड़ो, तो वहाँ दरबार को साक्षी मान सकते हो। अन्यथा वहाँ से आपको आराम नहीं हो रहा तो हमारा दरबार है शिव शक्ति श्री मचाणी भैरव दरबार को साक्षी मान के और मंजीत भैया को साक्षी मान के आप यह कर सकते हो। देखते ही देखते आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगेगी, आपके घर में नकारात्मक शक्ति है वो दूर होने लगेगी, क्षीण होने लगेगी। कैसे पढ़े, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, वो बताते हैं। सबसे पहले अभी कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ो तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, आप हनुमान चालीसा पढ़े तो सबसे पहले किसी चौकी या दरबार या आपके जो गुरु है उनको साक्षी माने। ठीक है बेटा, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। ठीक है, दरबार को साक्षी मान के किस मकसद से पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इस चीज़ के बारे में भी हम उस संकल्प में बोलना है। कितने बज रहे हैं, कितने नहीं बज रहे, उस टॉपिक पे भी हमें बोलना है। तो फिर क्या करना है बेटा, वो एक संकल्प होने के बाद में आपको गूगल की धुनी होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गंगा जल और एक पानी का लोटा रख लेना अपने पास में, छिड़काव करके फिर आपको आसन पे बैठना। ध्यान रहे आपके आसन को कोई यूज ना करे, जो आपकी माला है उसको कोई यूज ना करे। ठीक है, और जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वो करेक्ट टाइम पे पढ़ना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई तो जैसे 7 बजे पढ़ रहे हो, कभी 8 बजे पढ़ रहे हो, कभी 10, कभी 12, ऐसे नहीं पढ़ना। करेक्ट टाइम रखना है, सुबह शाम। ठीक है, हनुमान चालीसा कितनी पढ़नी, 7 हनुमान चालीसा आपको डेली रूटीन में लानी है। ठीक है बेटा, सुबह सुबह उठने के बाद में आपको यह करना है। हनुमान चालीसा होने के बाद, हनुमान चालीसा करो तब आपको क्या करना है, गूगल की धुनी जला लेनी है। जो गाय का कंडा होता है या फिर कोई भी उपले बोल देते हैं हमारे यहाँ पे, तो उपले वगैरह भी हों तो वहाँ पे गूगल की धुनी चलती रहनी थी जब लग आप हनुमान चालीसा करते हो। ठीक है, और जो पानी का लोटा लिया है उसमें आपको क्या करना है, एक पतासा होता है ना, पतासे को उसमें डाल लेना है। ठीक है, और वो बाबा की जो हनुमान जी है उनकी जोत प्रज्वलित कर देनी है। उसमें 2 लौंग, इलायची और सिंदूर गिर सको तो और अच्छी बात है, आपका सामर्थ्य ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि बाबा भाव देख कर आते हैं। ठीक है, ऐसा करने के बाद में आपके घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना आए, मांस मदिरा से आपको दूर रहना, आपकी फैमिली को दूर रहना है। कम से कम 41 दिन का यह आपको उपाय करना है, मतलब जिस तरीके से आप पढ़ना है। आपको लहसुन प्याज का परहेज करना है। ठीक है, साथ ही में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, साथ में ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, 7 हनुमान चालीसा आपको रोज पढ़नी है। शिव शक्ति श्री मचाणी भैरव दरबार को साक्षी मान के, मंजीत भैया को साक्षी मान के आप करते हो तो आपको जो रिजल्ट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सूतक पातक में जल्दी से किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, और उसके घर के तो ना खाए तो ही अच्छा है। ठीक है बेटा, और तीसरी बात यह है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा करते हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। अंदर से भी बाहर से भी किसी भी माँ बहन की को गंदी नज़र से ना देखें। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो एक समय पर ही करना चाहिए।
ठीक है बेटा, सबसे पहले हनुमान चालीसा का फोटो जो राम दरबार है वो रखना है, फिर आपको पूजा पाठ करनी है। और आपको क्या करना है, मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाए, ठीक है, हनुमान जी को चोला चढ़ाए, ठीक है। आप गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हो बाबा को, बूंदी के लड्डू का भी भोग लगा सकते हो। आपको ध्यान रहे भोग हमेशा आपको मंदिर में लगाना है, सिंदूरी मूर्ति के सामने। जिसके घर में नेगेटिविटी है उसके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसने अपने घर में कभी भी भोग नहीं देना है। भोग देना है तो सिर्फ मंदिर में, ठीक है। आप अच्छे गुरु से जुड़े हैं तो उनसे पूछ के ही घर में भोग दें, ठीक है। हनुमान चालीसा घर में पढ़ना है। एक हनुमान चालीसा पढ़ी तो पानी का लोटा है उसमें एक फूंक मारनी है, ठीक है बेटा। दूसरी हनुमान चालीसा पढ़ी उसमें फिर फूंक मारनी है, 3 पढ़ी फिर फूंक मारनी है, 4 पढ़ी फिर फूंक मारनी है, ठीक है। गूगल की धुनी जलती रहनी चाहिए। ऐसे 7 हनुमान चालीसा होने के बाद में जो भी पानी है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसमें सवारी आती है, भूत प्रेत, जो भी जिन मसान, कितनी सी बड़ी से भी शक्ति हो, नकारात्मक शक्ति, वो नष्ट होने लगती है हनुमान जी का जब सोटा घूमता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, सुबह उठने के पहले आप फ़ोन में या फिर आपके जो बूफर है, जो डेक है, उसमें हनुमान चालीसा घर में ज़रूर बजाएं, ठीक है। इससे घर में जितनी नकारात्मक शक्ति है वो दूर होने लगती है। देखते ही देखते आपके घर में जितनी नकारात्मक शक्ति, जो भी क्रिया है, तंत्र मंत्र जो भी है, वो कटने लगती है हनुमान जी की कृपा से। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी चालीसा पढ़ने थे। 7 हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है, रोज़ पढ़नी है, गूगल की धुनी करके तब पढ़नी है, ठीक है। ऐसे करने के बाद में जो भी लोटा जो आपने अभिमंत्रित किया है उसको पूरे घर में छिड़के और अपने सदस्य को पिलाए। ऐसे करने से आपकी जो नकारात्मक शक्ति है, जो बुरी शक्ति है, जो जाने का नाम नहीं ले रही थी, आप चौकी भी बार बार जाके थक चुके हो, तो आप करो यह उपाय, करो ऐसे हनुमान चालीसा जैसे मैंने बताई है। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो नष्ट होने लगती है। साथ ही में आपके जो पितृ हैं वो बलवान होने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं, कुल देवी कुल देवता किसी भी तरीके के बंधन है वो खुलने लगते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।